जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों की जो भाषा होती है वो हम इंसानों की भाषा की तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। टू टू करने भर मात्र से ही वो पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर देते हैं, मतलब पूरी बात कर लेते हैं। और हम इंसानों को इतना कमज़ोर बनाया हुआ है कि सर्दी लग जाती है या गर्मी लग जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। खाना या पानी नहीं मिलता तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता है या फिर हम मृत्यु जैसी अवस्था में पहुंचने लगते हैं। और हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जो वार्तालाप करना होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा जटिल है। जैसे कि जो भी शब्द मैं अपने इस वीडियो में बोलने लग रहा हूँ, अगर यही वीडियो किसी पशु सत्ता द्वारा बनाया गया होता तो वो मात्र टू टू करने भर से ही कंप्लीट हो जाता और अन्य पशु पक्षियों को भी मात्र टू टू से ही सब कुछ समझ में आ गया होता। तो टैंटू की भाषा या फिर पक्षियों की भाषा तो एक आम इंसान को तब समझ में आने लगती है जब वो साधक बनता है और वो एक उच्च स्तरीय साधक बनने की अवस्था को प्राप्त करने लगता है। उससे पहले की अवस्था में एक साधक का अंतकरण इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने की वजह से दूषित हो चुका होता है या फिर भरा हुआ होता है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ प्राप्त करने की चाह को लेकर सरवाइव करने के दौरान जब हमें वो प्राप्त नहीं हो पाता या फिर जब हमारी लाइफ झंड हो जाती है तो उसके बाद हमें भगवान याद आते हैं और फिर हम मंत्र जप करने लगते हैं या फिर ध्यान साधना करने लगते हैं। और ऐसा करने से हमारे अंतकरण में इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जिस भी तरह की नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ऊर्जाओं ने अपना घर बना लिया होता है वो सभी ऊर्जाएं भी जागृत होने लगती हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड का हर इंसान इस मानव निर्मित व्यवस्थाओं की चपेट में आ गया होता है और इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं द्वारा उसके दिमाग में इस तरह की बात डाल दी गई होती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो ही तुम इस फिजिकल वर्ल्ड में ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर पाओगे। तो इस मेंटालिटी के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में हर एक इंसान सरवाइव करता है और पैसा प्राप्त करने के लिए वो हर बुरे से बुरा काम भी करने लगता है। और पैसा या फिर धन भी वो इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि फिर वो इसी फिजिकल वर्ल्ड में अपने तरीके से जिंदगी जी पाए। और जैसे ही किसी इंसान को थोड़ा बहुत धन प्राप्त हो जाता है तो फिर वो भगवान को भी भूल जाता है और फिर से इस फिजिकल वर्ल्ड में सुखों का भोग करने के लिए बिजी हो जाता है। और इसके अलावा अगर किसी इंसान के सारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं उसके बाद उसे भगवान याद आने लगते हैं या फिर वो साधना के क्षेत्र में आता है। लेकिन साधना के क्षेत्र में आने के बाद ही उसका मनोभाव ये रहता है कि अगर मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में मेरा थोड़ा मान सम्मान बढ़ गया तो फिर भी मैं इसी फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करूंगा, अपने हिसाब से इस फिजिकल वर्ल्ड के सुखों का भोग करूंगा। मुक्ति और मोक्ष से तो एक साधक भी दूरी ही बनाता है या फिर वो ऐसी सोच रखता है कि कुछ समय तक इस फिजिकल वर्ल्ड के सुखों का भोग कर लेता हूँ और उसके बाद मुक्ति मोक्ष या फिर महाशून्य के लिए ट्राई करूंगा। और देर से ही सही अगर वो भगवान शिव की तरह परम शून्य या फिर महाशून्य में विलीन होने के लिए साधना शुरू करता भी है और परम तत्व परमात्मा उसके सम्मुख खड़े भी हो जाते हैं तो भी वो एक बार अपने इस फिजिकल वर्ल्ड की तरफ को पीछे को मुड़कर देखता है। मतलब पूर्ण रूप से इस फिजिकल वर्ल्ड से या फिर इन मानव निर्मित रिश्तों से उसका मोह पूरी तरह से फिर भी खत्म नहीं रहता है। तो इस वजह से एक पांव तो उसका मोक्ष द्वार के अंदर होता है जहां पर परमात्मा उसके सामने खड़े होते हैं और एक पैर उसका मोक्ष द्वार के बाहर खड़ा होता है और वो पीछे मुड़कर अपने फिजिकल वर्ल्ड को देख रहा होता है कि इसी फिजिकल वर्ल्ड ने तो मुझे बहुत कुछ दिया था, यहाँ पर मैंने बहुत सारे सुख या दुखों का भोग किया था, यहाँ पर बहुत सारे मेरे मानव निर्मित रिश्ते हुआ करते थे, मेरी पत्नी हुआ करती थी, मेरे माता पिता हुआ करते थे या फिर मेरे रक्त बीज मेरे बच्चे हुआ करते थे। तो पीछे मुड़कर देखने की वजह से वो फिर से एक बार मोक्ष यानी कि महाशून्य से चूक जाता है और फिर एक नया जन्म लेने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है। तो एक नए जन्म में आने के बाद वो अपनी पिछले जन्म की यादें भी भूल जाता है, वो ये भी भूल जाता है कि पिछले जन्म में उसने कोई साधना भी की थी। फिर वो मानव निर्मित व्यवस्थाओं के अंडर में आने वाले, मानव निर्मित विज्ञान के अंडर में आने वाले, मानव निर्मित मोबाइल में वीडियोस देखने लगता है कि कहीं से उसे सिद्धि प्राप्त होने का कोई मंत्र मिल जाए, कहीं से उसे मुक्ति प्राप्त करने का कोई वाइल्ड कार्ड मिल जाए। इसके बाद तो मैं अपनी मर्जी से इस फिजिकल वर्ल्ड में सुख भोग पाऊंगा। लेकिन एक सत्य ये भी है, अगर किसी इंसान ने पूर्व जन्म में साधना की थी और वो मोक्ष के द्वार पर खड़ा भी हो गया था लेकिन पीछे मुड़कर देखने की वजह से वो मोक्ष प्राप्ति से चूक गया था, तो जब उस इंसान का अगला जन्म होता है तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा स्वतः ही वो साधना के क्षेत्र में आ जाता है। और इस बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। एनीवेज, मैं एक मनोभाव के
बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि पूर्व के किसी जन्म में आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा रहे थे, या फिर आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जो आपके सामने ये बोल रहा है कि पता नहीं यार, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा शहंशाह रहा हूँगा या फिर कोई राजा महाराजा रहा हूँगा, पता नहीं मुझे ऐसा बार बार क्यों लगता है। तो जिस भी इंसान को खुद के बारे में ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में वो कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा रहा होगा, लेकिन राजा महाराजा बनने की या फिर कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने की या फिर बहुत बड़ा दबदबा इस फिजिकल वर्ल्ड में बनाने की इच्छा उसकी बहुत ही ज्यादा दृढ़ होती है, और वो भी पूर्व के बहुत सारे जन्मों में, जो कि इस जन्म में भी चली आ रही होती है। तो उसके बाद एक हाई स्कूल फेल टाइप के इंसान को, जो प्यूमा की शर्ट पहनता है या फिर लिवाइस की शर्ट पहनता है, अक्सर वो ऐसी बातें भी करता है कि यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि पिछले जन्म में मैं कोई बहुत बड़ा रईस या फिर राजा महाराजा रहा हूँगा। तो पिछले जन्म में भी तुम राजा महाराजा या बहुत बड़े शहंशाह बनना चाहते थे, जो बन नहीं पाए। उसके बाद तुम्हारा एक और जन्म हुआ, तो इस जन्म में भी तुमने खुद को राजा महाराजा बनाने के लिए या फिर अपने आप को राजा महाराजा जैसा साबित करने के लिए लिवाइस की शर्ट पहनना शुरू कर दिया, प्यूमा की जैकेट पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद दुकानों पर तुम शराब पीकर योगी मोदी प्रॉपर्टी प्लॉट की बातें करने लग रहे हो और ऐसा कहने लग रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैं कोई बहुत बड़ा बादशाह रहा हूँगा। एनीवेज, अगर आप एक साधक हैं और आप अपनी ऊर्जा को व्यय होने से बचाना चाहते हैं, तो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको कम खाने वाला बनना है, कम बोलने वाला बनना है, कम सुनने वाला बनना है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि आपको मौन रहने वाला बनना है। अगर आप मौन रहेंगे तो जब तक करके आपने जितनी भी ऊर्जा एकत्रित की होगी या जितना भी आपका अंतःकरण स्वच्छ हुआ होगा, अगर आप मौन रहते हैं तो जो आपका अंतःकरण है वो भी स्टेबल रहेगा। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो हर रोज मैं जनशून्य स्थान को ही ढूंढता रहता हूं, और इस तरह के जनशून्य स्थान ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। मेरी हर रोज की इस यात्रा के दौरान अगर मैं किसी दुकान पर भी बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि कहीं उस दुकान में 10-12 लोग तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर उस दुकान में 1 या 2 या 3 लोग बैठे हुए होते हैं तो ही मैं उस दुकान में बैठता हूँ, और उस दुकान में बैठे हुए लोग निम्न स्तर के तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। स्पेशली अगर वो निम्न स्तर के नहीं भी हैं तो वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए कि मेरे आते ही वो ये बोलने लगे कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अकेले अकेले बैठ के हम बोर हो रहे थे, कोई बात करने वाला नहीं था। और मुझे या फिर एक साधक को मौन रहना ही पसंद होता है, या फिर मौन रहने वाले इंसान ही उसे पसंद आते हैं। ऐसा नहीं कि 3 महीने पहले ही किसी इंसान ने साधना का 100 सुना है और अपनी कार या बाइक में हनुमान जी का स्टिकर या फिर भोलेनाथ का स्टिकर लगा लेने से वो अपने आप को भक्त या साधक समझने लग रहा है, और उस बीच में मलिन हो चुके उसके अंतःकरण में जो भी सवाल आया वो सीधे सीधे कमेंट कर देता है। और एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 1 या 1.5 महीने से मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, जबकि इन सब से दूर रहने की वजह से ही मुझे सूक्ष्म जगत की अपनी यात्रा के दौरान गूढ़ रहस्यों का पता लगा है। तो बाकी कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में इंसानों के बीच में आकर प्रवचन देने लगूँ या फिर उनकी कॉल्स का, व्हाट्सएप का या फिर ईमेल्स का जवाब देने लगूँ। कम से कम मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहूँगा, आपको जो भी जवाब मिलेंगे मेरे वीडियोस के माध्यम से ही मिलेंगे। तो मेरे सभी वीडियोस देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल्स, ईमेल या फिर व्हाट्सएप ना किया कीजिए। और वैसे भी 2019 से लेकर 2024 से 90% मेरा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो एयरप्लेन मोड में ही रहता है। इस तरह के वीरान जंगल में आने के बाद भी मेरे फ़ोन एयरप्लेन मोड में ही रहते हैं। और सच बताऊं तो मैं ये वीडियोस भी नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस देखने वालों को टू की भाषा भी समझ में आ जाए, इतने लंबे लंबे वीडियोस मुझे ना बनाने पड़े। और मुझे एक कमेंट बार बार आता है कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, नो वॉइस। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखने की पात्रता रखते होंगे तो आपको वीडियो में वॉइस भी जरूर आएगी और आपको मेरे साथ जुड़ी हुई रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी जरूर दिखाई पड़ेंगी माय डियर। वरना आप सिर्फ एक भ्रमित करने वाले व्यूअर्स का ही रोल निभाते रह जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।